गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के व्याख्यान में हम हार्मोनिक मीन अर्थात हरात्मक माध्य के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा कि हमने अपने पिछले व्याख्यान में जियोमेट्रिक मीन यानी गुणोत्तर माध्य के बारे में अध्ययन किया था। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि हार्मोनिक मीन यानी हरात्मक माध्य क्या होता है। हरात्मक माध्य किसी समूह के मदों की संख्या को उन पद मूल्यों के व्युत्क्रमों रेसिप्रोकल्स के योग से भाग देने पर जो भाजनफल प्राप्त होता है वही उस समूह का हरात्मक माध्य कहलाता है। अर्थात किसी समूह के पदों के हरात्मक माध्य उनके व्युत्क्रमों रेसिप्रोकल्स के समांतर माध्य का व्युत्क्रम होता है। तो अब यहाँ हमें यह समझना होगा कि रेसिप्रोकल्स अर्थात व्युत्क्रम क्या होता है। व्युत्क्रम किसी मूल्य का व्युत्क्रम वह संख्या होती है जो एक में उस संख्या का भाग देने से उपलब्ध होती है। जैसे 2 का व्युत्क्रम 1/2 यानी कि 0.5 होगा। 4 का व्युत्क्रम 1/4 यानी कि 0.25 होगा और 5 का व्युत्क्रम 1/5 यानी कि 0.2 होगा। अब अगर हमें व्युत्क्रम पॉइंटों में दे रखा है तो हम टेबल सारणी का प्रयोग भी कर सकते हैं। अब हमें यह पता होना चाहिए कि हरात्मक माध्य का उपयोग कहाँ होता है। तो हरात्मक माध्य का प्रयोग औसत गति की गणना के लिए, विपरीत मूल्यों का औसत ज्ञात करने के लिए और चलन वेग ज्ञात करने के लिए किया जाता है। अब आगे हमने जो इंडिविजुअल सीरीज है उसमें किस प्रकार से हार्मोनिक मीन ज्ञात करते हैं वो इसमें बताया गया है। उसके लिए हमें क्या प्रक्रिया अपनाई गई है वो इसमें बताया गया है। सबसे पहले प्रत्येक मूल्य का व्युत्क्रम ज्ञात करते हैं। यह मूल्य छोटे हैं तथा पूर्णांक में है तो व्युत्क्रम प्रत्यक्ष रीति से अर्थात एक में मूल्य का भाग देने पर ज्ञात किए जा सकते हैं। जैसे कि x फर्स्ट का, x सेकंड का, x थर्ड का निकालना है तो आपको उसका एक में उसका भाग देंगे तो ज्ञात हो जाएगा। यदि मूल्य अनेक हो तथा दशमलव बिंदु में हो तो उनके व्युत्क्रम सारणी यानी रेसिप्रोकल्स जो टेबल होती है उसके द्वारा भी हम ज्ञात कर सकते हैं। फिर सभी व्युत्क्रमों का योग अर्थात सिग्मा रेसिप्रोकल्स कर लेते हैं। इस योग में मदों की संख्या का भाग देते हैं और प्राप्त वजन भागफल का व्युत्क्रम ज्ञात कर लेते हैं। जो मान आएगा वो रेसिप्रोकल्स में आएगा, उसका फिर अपने को वापस अंक में चेंज करना पड़ेगा। वही क्या होगा आपका हार्मोनिक मीन यानी हरात्मक माध्य होगा। अब इसका फॉर्मूला दे रखा आपको, हार्मोनिक मीन बराबर रेसिप्रोकल्स में आएगा जो मान उसका सिग्मा रेसिप्रोकल्स तो x/n। और अगर आप ऐसे भी कर सकते हैं जैसे हार्मोनिक मीन बराबर n बटा जैसे 1/a है या प्लस 1/b है प्लस 1/c है प्लस 1 जिस संख्या होगी उसका भाग देते जाएंगे, उस तरह से लिखा जाएगा। अब आगे हमने एग्जाम्पल लिया है उसका सोल्यूशन आप करके आपको बताया। जैसे इसमें लिखा हुआ है कैलकुलेट हार्मोनिक मीन फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। आपको डाटा दे रखे हैं 10, 15, 20 और 25। तो सबसे पहले मेजरमेंट लिख दिया आपने 10, 15, 20 और 25। फिर आपको इसका रेसिप्रोकल्स ज्ञात करना है। इसका तरीका बताया मैंने आपको। व्युत्क्रम का तरीका क्या था कि एक में उस संख्या का भाग देने पर अपने को रेसिप्रोकल्स ज्ञात हो जाएगा। जैसे एक में 10 का भाग देंगे तो क्या होगा 0.1000 ज्ञात होगा। फिर एक में जब 15 का भाग देंगे तो 0.0667 ज्ञात होगा। एक में जब 20 का भाग देंगे तो 0.0500 आएगा और एक में जब 25 का भाग देंगे तो 0.0400 ज्ञात होगा। अब हमें क्या करना है, इनका योग करना है। सिग्मा रेसिप्रोकल्स इनका योग होगा 0.2567। अब n कितनी है, n 4 है तो 4 का भाग देंगे तो जो मान आएगा वो रेसिप्रोकल्स में आएगा। अब रेसिप्रोकल्स जो आया था उसका एक में जब उसका भाग देंगे, एक में उसका रेसिप्रोकल्स का भाग देने हैं तो जो मान ज्ञात होगा वही आपका क्या होगा हार्मोनिक मीन। जैसे कितना है इसमें हार्मोनिक मीन 15.58। अब इसको चाहे तो अपन इस प्रकार से कर सकते हैं जैसे n/1/b यानी 1/10 प्लस 1/15 प्लस 1/20 प्लस 1/25। 4 संख्या तो n कितना 4 हो गया। तो इस तरह से इसको अपन ज्ञात कर सकते हैं। अब आगे जो अपने डिस्क्रीट या कंटिन्यूस सीरीज है उसमें किस प्रकार से हार्मोनिक मीन ज्ञात करते हैं वो समझिए। यानी खंडित और सतत श्रेणी में आपको हार्मोनिक मीन की गणना करनी है वो आपको बताया जा रहा है। सर्वप्रथम मूल्यों के व्युत्क्रम यानी रेसिप्रोकल्स आपको ज्ञात करना है।
नंबर 2, प्राप्त व्युत्क्रमों को संबंधित आवर्तियों से गुणा करके, यानी कि जो भी आपका आएगा उसको फ्रीक्वेंसी से गुणा करना है, तो क्या आएगा, सिग्मा रेसिप्रोकल्स एक्स एफ आ जाएगा। फिर तत्पश्चात इस योग में आवर्तियों, यानी कि जो कि सिग्मा एफ होगा उसका भाग देना है, एन का भाग देना है, और जो भी आएगा वो क्या होगा वजन पर, वो उसको व्युत्क्रम में आएगा, उसको फिर वही क्या होगा आपका हरात्मक माध्य होगा। इसका फॉर्मूला होगा रेसिप्रोकल्स में आएगा मान, तो सिग्मा रेसिप्रोकल्स एक्स एफ बटे हुए एन, एन का मतलब होता है सिग्मा एफ। अब आगे हमने कंटिन्यू सीरीज का एक एग्जाम्पल लिया है जो इस प्रकार से, आपको इसमें इनकम दे रखी है 0 से 50, 50 से 100, 100 से 150 और 150 से 200, और आपको एम्प्लॉय दे रखी है, फ्रीक्वेंसी दे रखी है 10, 15, 17 और 8। अब हमें इसको सॉल्यूशन करना है, तो सबसे पहले लिखें इनकम, इनकम 0 से 50 है, 50 से 100 है, 100 से 150, 150 से 200 है। फिर आएगी फ्रीक्वेंसी यानी एम्प्लॉय 10, 15, 17 और 8। अब हमें पता है कि इसमें अपन को मिड वैल्यू अर्थात मध्य मान ज्ञात करना पड़ेगा, और मिड वैल्यू ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है L1 प्लस L2 डिवाइड बाई 2। कहने का अर्थ यह है लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट भागित 2, तो लोअर लिमिट 0 और अपर लिमिट 50 है, तो 0 प्लस 50 भागित 2 तो आएंगे 25। फिर 50 प्लस 100 भागित 2 तो आएंगे 75, 100 प्लस 150 भागित 2 तो आएंगे 125, और 150 प्लस 200 भागित 2 आएंगे 175। इस प्रकार से मिड वैल्यू ज्ञात हो गई, यानी एक्स का मान ज्ञात हो गया। अब जो एक्स उसका रेसिप्रोकल्स आपको ज्ञात करना है। रेसिप्रोकल्स ज्ञात करने के लिए एक में उस संख्या का भाग देना पड़ता है। कहने का अर्थ है कि एक में 25 का भाग देंगे, एक में 75 का भाग देंगे, एक में 125 का भाग देंगे और एक में 175 का भाग देंगे, तो मान आएगा एक में 125 का भाग देने पर आएगा 0.0400, एक में 75 का भाग देने पर 0.0133 आएगा, और एक में 125 का भाग देने पर 0.0080 आएगा, और एक में 175 का भाग देने पर 0.0057 आएगा। अब जो रेसिप्रोकल्स आ गया उसको आपको फ्रीक्वेंसी से गुणा करना है, तो गुणा कीजिए। 10 को 0.0400 कीजिए तो आएंगे 0.4000। फिर 15 को 0.0133 से गुणा कीजिए तो मान आएगा 0.1995। फिर 17 को 0.0080 से गुणा करने पर 0.1360 आएगा, और 8 को 0.0057 से गुणा करने पर 0.0456 आएगा। अब हमें इसका योग करना है। कहने का अर्थ है सिग्मा रेसिप्रोकल्स एक्स अब आपको ज्ञात करना है, तो योग कीजिए। योग करने पर मान आएगा अपने पास 0.7811, यह आ गया रेसिप्रोकल्स में मान आ गया। अब हमें हार्मोनिक मीन यानी हरात्मक माध्य ज्ञात करने का फॉर्मूला लगाना है। फॉर्मूला था रेसिप्रोकल्स सिग्मा एक्स एफ बटे हुए सिग्मा एफ या एन, तो अपना योग था इसमें 0.7811, और सिग्मा एफ यानी कि एन कितना है 50, तो 50 का भाग देने पर अपने पास मान आया था 0.0156। ये मान रेसिप्रोकल्स में है, तो रेसिप्रोकल्स को अपन जब मान में ज्ञात करेंगे तो जो भी आया था एक में उसका भाग दें। कहने का अर्थ ये है कि एक में 0.0156 का भाग देंगे, तो अपने पास मान आया था 64.10, जो अपना क्या होगा हार्मोनिक मीन। इस प्रकार आज के व्याख्यान के द्वारा हमने हार्मोनिक मीन अर्थात हरात्मक माध्य के बारे में जानकारी प्राप्त की। हमने आज के व्याख्यान में इंडिविजुअल कंटिन्यूस सीरीज का एग्जाम्पल लिया और एग्जाम्पल की सहायता से हमने उसको अच्छी तरह समझा। धन्यवाद।